नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ शुक्र के राजा संबंधी विचार। शुक्र ने राजा संबंधी विचार क्या दिए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए जो है हम वीडियो शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, लेट स्टार्ट। शुक्र के राजा संबंधी विचार पर टिप्पणी लिखिए, या फिर ये लॉन्ग में भी आ सकता है, किसी प्रकार से भी आ सकता है। तो इसके बारे में हम चलते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा राजा संबंधी विचार। शुक्र का कहना है कि राज्य में राजा का विशिष्ट महत्व है। यदि राजा उत्तम तथा नीतिवान नहीं है तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाएगी जैसे मल्लाह के बिना समुद्र की नाव नष्ट हो जाती है। यहाँ पर जो है शुक्र ने बताया कि राजा का एक विशिष्ट महत्व होता है राज्य में। यदि राजा सही नहीं होगा तो जो है राज्य उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जैसे कि एक मल्लाह जो नाव चलाता है, अगर वो नहीं होता है तो नाव जैसे नष्ट हो जाती है, वैसे ही राज्य भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है शुक्र और मनु ये दोनों मानते हैं कि राजा एक दैवी रूप है, यानी देवताओं के द्वारा भेजा गया है। राजा को देवताओं के द्वारा भेजा गया, ऐसा शुक्र और मनु दोनों मानते हैं। मनु के बारे में मैंने पहले बताया था। तो आगे राजा में देवताओं के गुण पाए जाते हैं। जिस प्रकार पवन सुगंध की प्रेरक है, उसी प्रकार राजा संत एवं असत कार्यों का प्रेरक है। यानी राजा में देवताओं के गुण पाए जाते हैं, ऐसा शुक्र मानते हैं। और बताया कि जिस प्रकार पवन सुगंध की प्रेरक है, यानी सुगंध की प्रेरक है, सुगंध देती है, उसी प्रकार राजा सत एवं असत कार्यों का प्रेरक है। यानी राजा जो है अच्छे और बुरे कार्यों का प्रेरक है। इस प्रकार सूर्य से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राजा धर्म का प्रवर्तक तथा अधर्म का नाशक होता है। जैसे सूर्य से अंधकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार राजा भी जो है धर्म का प्रवर्तक तथा अधर्म का नाशक होता है, यानी धर्म को बढ़ाता है और अधर्म को नष्ट करता है। शुक्र ने अच्छे तथा बुरे राजा में अंतर भी किया है। उसका कहना है कि जो राजा जुआ खेलता है तथा मदिरापान करता है वह दुष्ट होता है। अच्छे राजा को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान तथा मद को त्याग देना चाहिए। यहाँ पर ये बातें जो शुक्र ने बताई कि जो राजा जो है जुआ खेलता है, मदिरापान करता है, वो दुष्ट होता है। जो गलत काम करता है वो दुष्ट होता है। राजा को क्या चाहिए कि काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए। अच्छे राजा में इंद्रियों को वशीभूत करना चाहिए और अच्छे राजा को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि क्रोध, मोह, लोभ ये सब चीज़ें। अच्छे राजा में इंद्रियों को वशीभूत रखना, गुरु सेवा करना और विनय, प्रजा के प्रति अनुराग आदि गुणों का होना आवश्यक है। राजा के कर्तव्यों के विषय में शुक्र कहते हैं कि राजा को दुष्ट को दंड देना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए तथा राजस्व यज्ञ करना चाहिए। राजस्व यज्ञ पहले होते थे तो वो सब करना चाहिए। तो ये शुक्र ने बताया। राजा को न्यायोचित ढंग से कोष में वृद्धि करनी चाहिए, अपने खजाने में, अपने पैसे में वृद्धि करनी चाहिए। राजा को अपनी सेनाओं का विस्तार करना चाहिए, यानी सेना बढ़ानी चाहिए। पथिकों के मार्ग की रक्षा करनी चाहिए। राजा को मित्र, भ्राता, पुत्र, बंधु, सेनापति, सभासदों से राज्य कार्यों में निरंतर सलाह लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा अपने आप ही अपनी मनमानी करे। राजा को चाहिए कि मित्र से, भ्राता से, पुत्र से, बंधु, सेनापति से आदि सभी मंत्रियों से जो है सलाह लेनी चाहिए। जब भी कोई काम करना हो तो इन लोगों सभी से सलाह लेकर ही उसका काम को करना चाहिए, ये नहीं कि मनमानी करे। कौटिल्य की भांति शुक्र ने भी राजा की दिनचर्या की विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उसने 24 घंटों को 48 मिनट
के 30 मुहूर्तों में विभाजित किया है। यानी 24 घंटों को 48 मिनट के भागों में 30 मुहूर्तों के रूप में विभाजित किया है। यानी 24 घंटे में 30 मुहूर्त होंगे, वो भी 48 मिनट के। रात्रि के अंतिम भाग में जो मुहूर्त सवेरे उठकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में राजा को राज्य की आय तथा व्यय पर विचार करना चाहिए। पहला मुहूर्त होगा कि उसमें राजा को राज्य की आय और व्यय संबंधी यानी रुपये पैसे के संबंधी विचार करना चाहिए। यह कार्य 4 से 5 साढ़े 5 बजे यानी 4 से 5:37 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा शुक्र ने कुछ और मुहूर्त बताए हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर दिया है। पहला मुहूर्त है शौचादि तथा स्नान। ये शौचादि तथा स्नान करना चाहिए 5:37 से 6:24 तक। उसके बाद दूसरा मुहूर्त बताया है कि जो है संध्या तथा दान देना ये 6 साढ़े 6 से 8 बजे तक। उसके बाद दिया है मुहूर्त अगला सेना निरीक्षण यानी सेना की निरीक्षण करना 8 से 8:48 तक। उसके बाद दिया है मुहूर्त चौथा आय तथा व्यय में लगाना ये 8:48 से 12 बजे तक। उसके बाद मुहूर्त दिया है भोजन स्वाध्याय ये 12 से 12:48 तक भोजन स्वाध्याय करना चाहिए। उसके बाद मुहूर्त है पुरानी तथा नई वस्तुओं का निरीक्षण, ये 12:48 से 1:39 तक ये रहता है। उसके बाद मुहूर्त है भोजन करना चाहिए 1:36 से 2:34 दिन तक, ठीक है। उसके बाद दिया है मुहूर्त गूढ़ पुरुषों से वार्तालाप 2:24 से 4 बजे तक करना चाहिए। उसके बाद दिया है 7वां मुहूर्त भोजन आमोद प्रमोद। ये भोजन आमोद प्रमोद करना चाहिए 4 से 9:36 के बीच में। उसके बाद दिया है मुहूर्त निद्रा यानी सोना चाहिए 9:36 से 4 बजे तक, उसे रात में सोना चाहिए। तो ये सब मुहूर्त बताए हैं। शुक्र के अनुसार धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को ही युवराज मनोनीत करना चाहिए। यदि अपना पुत्र न हो तो चाचा या भाई अथवा घेवते को युवराज मनोनीत करना चाहिए। इन्होंने बताया कि अपनी पत्नी के बच्चों को ही राजा बनाना चाहिए। अपना पुत्र ना हो तो चाचा या भाई के पुत्र को राजा बनाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से शुक्र ने राजा संबंधी विचार बताए हैं। इन विचारों को जो है आप याद कर लें और यहाँ पर जो है इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब